तो भारतीय कोल्ड स्टोरेज आलू सत्र जो 2025 का चल रहा है, खपत व बिक्री के महत्वपूर्ण माह अगस्त में इस समय पर प्रवेश कर चुका है। जुलाई 10 दिन पहले ही किसान साथियों समाप्त हो गई है। इसी के साथ आलू बाजार अपने पहले टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया है। यहां से उम्मीद भरी रोशनी की किरणें किसान साथियों प्रफुल्लित हो रही हैं। जैसे सभी आशावादी कारोबारियों को उम्मीद थी कि अगस्त में आलू के रेट बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बढ़ने लग गए। वर्ष 2025 का आलू अपना पहला सत्र इतना निराशजनक स्थिति में पहुंचा दिया था, जो कि एक ऐतिहासिक घटना के रूप में किसान साथियों दर्ज हुआ था। यह आलू सत्र ठीक उसी तरह की काली अंधेरी रात की तरह है। गांव में हमेशा चर्चा रहती है कि बारिश के मौसम में सबसे अधिक घनघोर अंधेरी रात होती हैं। रक्षाबंधन से किसान साथियों भादों लग गया है। आज दूसरा दिन है। भगवान कृष्ण का जन्म भी भादों की घनघोर अंधेरी रात में किसान साथियों हुआ था। इस दौरान सभी जो बंधन लगाए गए थे वो अपने आप ही किसान साथियों खुल गए थे। चारों ओर व्रत क्षेत्र में खुशहाली आ गई थी। ठीक उसी तरह आलू कारोबार में भी सावन के बाद भादों महीने में घनघोर तेजी बन रही है। कृष्ण जन्म की आशा के साथ उम्मीद का चिराग हमेशा किसान साथियों अपने दिल में जलाए रखना, और आलू धारक किसान, कारोबारी, कोल्ड मालिक, आड़ती सभी को अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए, जो दलाली में बेचते कि रात के बाद सवेरा होता ही है। सवेरा होगा, उजाला फैलेगा, अंधेरा मिटेगा। आलू में मंदी आई थी 1 महीने के लिए जो जा चुकी है, लेकिन आलू कारोबार के प्रत्येक वर्ग को अब संयमित, संतुलित और नियंत्रित आलू सप्लाई से लेकर बिक्री सेंटरों तक बनाकर रखनी होगी। बाजार से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भागना है, नहीं डरना है, ना घबराना है। मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़े रहिए और पैरों की जमीन को मजबूती से पकड़कर बनाकर रखिए, जिससे मंदी अब पुनः कभी भी नहीं आएगी। किसान साथियों, पहले आप सभी लोग मजबूती से पकड़ बनाओ, फिर आगे बढ़ो। सोनू चौधरी पहले से ही घोषणा कर चुका है, आलू में तेजी नहीं वरन भयंकर तेजी बनेगी। ज्योतिष गणनाकारों के अनुसार भी हम पहले बता चुके तेजी बनेगी, और हम पहले बता चुके वर्षा अधिक होगी अगस्त सितंबर में, और ज्योतिष शास्त्र भी कह रहा है, भारतीय मौसम विभाग की पहले ही कह रहा है। ज्योतिष शास्त्र और सोनू चौधरी के अनुसार अगस्त और सितंबर में अधिक बारिश की संभावना है। और इधर किसान साथी, जहां भी बारिशें अब तक हुई हैं, हरी सब्जी थोक दर पर 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम से अब कम नहीं बिक रही है। साथ ही पर्व त्योहारों की श्रृंखला भी किसान साथियों भादों से शुरू हो जाती है, जो नवंबर तक चलती है। इससे स्वाभाविक खपत बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि शारदीय नवरात्र भी आएंगे, दीपावली, भैया दूज और तभी त्योहार हैं। बारिश के मौसम के चलते आलू में राहत मिल रही है। सरकारें द्वारा बाढ़ राहत में इस समय पर आलू भी दिया जा रहा है। आलू की खपत व बिक्री बढ़ने के पक्ष में सभी उपरोक्त लक्षण जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उपरोक्त संभावनाओं के चलते आलू बाजार में जो अब तक थोड़ा बहुत घाटा उठाने की स्थिति बन गई थी किसान साथियों, अब वो जो है तेजी से रिकवर हो जाएगी। किसानों की जो लागत, जो आलू के कम दाम मिल रहे थे, उसमें तेजी से सुधार और उसकी बानगी देखने को मिल रही है। बाजार भाव में इस समय पर रिकवरी शुरू हो गई है। बाजार पुनः अपने उसी रेट पर आते जा रहे हैं। संतुलन, नियंत्रण और आलू सप्लाई से लेकर बिक्री सेंटरों तक ये सब काम आप लोगों को बनाकर रखना होगा। 20 गाड़ी की जरूरत है, 8 भेजो। बाजार से भागना नहीं है, मजबूती के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहना होगा, और पैरों की जमीन को पकड़कर मजबूती से, जिससे मंदी टूटे नहीं आएगी। किसान साथियों, हम आप लोगों से पहले से ही एक बात कहते आए हैं, आलू आप लोगों का है, बिक्री आप लोगों को करनी है। 130 रुपए का कट्टे का भाड़ा जूट में जा रहा है और 170 का शुगर फ्री में जा रहा है। नवंबर तक कोल्ड चलेंगे, मौज लो। इधर हासन, चिकमंगलुरु, बेलगावी, धाराड़ में आलू की फसलें बर्बाद होने से अगर हम आलू की मांग एकाएक बढ़ गई है,
जो आलू के रेटों को 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा किसानों को कोल्ड भाड़ा काटकर दिला सकती है, ये एक आलू कारोबारियों का कहना है। जो उनका कहना है, मैं वैभव शर्मा की वीडियो क्लिप आप लोगों को सुना चुका हूं, वो दावे के साथ कह रहे हैं 25% आलू बुआई हुई थी, जो वेफर कंपनियों कॉन्ट्रैक्ट खेती के सहारे आलू लगवाया था, जो भारी बारिश और बड़े पैमाने पर फैली लेड ब्लाइट यानी कि झुलसा रोग की चपेट में आकर खत्म हो गई है, खेतों में ही सड़गल कर खत्म हो गई है। किसान साथियों कहने का मतलब यह है, जो थोड़ा बहुत बचा था उसकी क्वालिटी दोयम दर्जे की है इस समय पर, जो मंडियों में शुभ मुहूर्त के बाद दिखाई नहीं दिया था। तो किसान साथियों, अगर हम बात करें प्रोसेसिंग यूनिट साउथ में जो लग रही हैं और उनके लिए जो आलू, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने का इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था जो धराशायी हो गया, क्योंकि साउथ में 3,500 यानी 3,500 से अधिक प्रोसेसिंग यूनिट आलू की इस समय पर चिप्स है, पाउडर है, फ्लैक्स है आदि की बना रही हैं, जिनका विदेशों पर एक बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। किसान साथियों, अब उस आलू की किल्लत शुरू हो गई है। जो कंपनी ने लगाया था वो वेफर में पास नहीं हो रहा है, आड़तियों ने मंडियों से लेने से मना कर दिया, लाखों रुपए का नुकसान इस सड़े गले आलू से हो जाता है। नुकसान कौन उठाएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब ऐसे में कंपनियों ने सारा आलू खेतों में ही या तो जुतवा दिया है या फिर छोटी छोटी मंडियां जो हैं उनको भेजकर वहां से जो आलू की वास्तविक बीज की कीमत होती है उसकी रिकवरिंग की जा रही है। आलू अब कंपनियों द्वारा साउथ के लिए गुजरात और पंजाब में कोल्ड स्टोरेज में किए गए आलू के भंडारण से आपूर्ति की जा रही है। कल तक जो कंपनियों का आलू गुजरात की सभी मंडियों में डाला जा रहा था, अब मंडियों से वापस भी जो है किसान साथियों मंगाकर साउथ की सभी प्रोसेसिंग यूनिटों को जो है भेजा जा रहा है, क्योंकि इस समय पर दिन रात मजदूरों को लगाकर काम कराया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर में दीपावली है और इससे पहले पहले पूरे देश में सप्लाई भी होनी है। तो एक बड़े स्तर पर इस समय काम चल रहा है और आलू की किल्लत भी जो है देखने को मिल रही है, जिससे गुजरात में राशन आलू की कीमतों में बहुत जल्द इजाफा जो है देखने को मिल जाएगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का आलू गुजरात और पंजाब की मंडियों में दिखाई देगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कंपनियों का आलू और राशन आलू मंडियों में आने से वहां की आलू की कमी नहीं होती। लेकिन अब जब परिस्थितियां बिल्कुल जटिल हो गई हैं, तो ऐसे में अब जो आलू कंपनियों का मंडियों में जा रहा है तो उसे वापस प्रोसेसिंग यूनिट में डाला जा रहा है। इसके साथ ही आलू लोडर, आड़ती, शीतगृह मालिक बता रहे हैं कि देशावर की मंडियों से फोन आना भी जो है उनके पास में शुरू हो गए हैं। फोन आना विशेष बात इसलिए है क्योंकि चालू आलू सत्र में पहली बार फोन आ रहे हैं, फोन गनगना रहे हैं। लोडर हो, साउथ लोडर, कोल्ड स्टोरेज मालिकों का हालचाल जो है ये मंडियों से पूछ रहे हैं। 4-5 महीने से कोई फोन यहां पर नहीं आया था। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में इस समय पर सर्वाधिक देखने को मिल रही हैं। मेरे भी कई कोल्ड मालिकों से बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि फोन आ रहे हैं सोनू। आलू की सप्लाई प्रदेशों में जहां से यूपी से होता है, बंगाल से होता है, यहाँ 100 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार जो है इस समय पर 3 से 4 दिन में देखने को मिला है। बंगाल में बॉन्ड रेट 250 रुपए प्रति क्विंटल सुधर गया है। डेली सप्लाई भाव में भी किसान साथियों सुधार हुआ है। यूपी के कोल्ड स्टोरेजों पर अभी तक जो सन्नाटा पसरा हुआ था, अब किसान साथियों सन्नाटा चिरता हुआ नजर आ रहा है। किसान घरों से निकलकर कोल्ड स्टोरेज पर पहुंच रहे हैं और आलू की बिक्री को लेकर अभी उत्साह तो नहीं है, क्योंकि जो कल्पनाएं, जो सपने हैं उसके मुताबिक अभी दाम नहीं है। लेकिन जो तेजी आई है उससे 50% किसान जो है कोल्ड स्टोरेज पर आलू बिक्री करने के लिए आने लगे हैं। बाकी वो बड़े बड़े किसान हैं जो लंबी तेजी के लिए घर पर बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पर जो है उल्टे सीधे हरकत पोस्टबाजी करते रहते हैं कि आलू में ये होगा, आलू में वो होगा, जिन्हें लंबी तेजी लेने अंत में वो इस समय पर किसानों के अंदर घबराहट बना देते हैं। आगरा क्षेत्र में बाजार 200 से 300 रुपए प्रति कट्टे के सुधार के साथ देखने को मिला है। गुल्ला किर्री अपनी पूर्व की स्थिति में आज जो है 100 रुपए टाइट हुए हैं। आगरा के कोल्ड स्टोर में गुल्ला आलू का बाजार 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा तक है। अगर किसी में 600 भी हो गया हो तो भाई बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमें 550 रुपए प्रति कट्टा गुल्ला तक ही सोचना है। 3797 साउथ क्वालिटी 700 रुपए से लेकर 800, 850, 900 रुपए प्रति कट्टा भी चल रही है। शमशाबाद का आलू 302, 850 रुपए प्रति कट्टा के भाव पे चल रहा है। ML कुशवाहा में 900 रुपए प्रति कट्टा बिका है। हाइब्रिड आलू सभी जगह 450 से 650 रुपए प्रति कट्टा है। 3797 हल्के 500 से 650 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे हैं। और किसान साथियों अगर हाइब्रिड आलू की बात करें तो हाइब्रिड आलू या 3797 जो लोकल मंडियों में है वो 500 से 650 रुपए प्रति कट्टे तक बिक्री हो रहे हैं। फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोर पर आलू के रेटों में अच्छा खासा सुधार हुआ है और व्यापारी भाव पर 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल ऊपर आलू खरीदने को इस समय पर तैयार हैं। किसान साथियों हाइब्रिड आलू पूर्वांचल की बात करें तो फर्रुखाबाद में 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा, 3797 आलू
500 से 600 रुपए प्रति कट्टा, हॉलैंड आलू 600 से 650 रुपए प्रति कट्टा, और अगर 37-97 शुगर फ्री आलू की बात करें तो 450 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा चल रहा है। चिप्सोना शुगर फ्री 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। आलू में तेजी आने से कानपुर, कन्नौज, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद से लेकर बाराबंकी तक स्टोरेजों पर किसानों की इस समय पर चहलकदमी जो है शुरू हुई है। थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे और ज्यादा किसानों की भीड़ आना शुरू होगी। किसान साथी बात करें रायबरेली में, तो रायबरेली में बाराबंकी का लाल आलू 1000 रुपए से लेकर 1100-1300 रुपए प्रति क्विंटल तक आज जो है बोला गया है। व्यापारियों के पास फोन भी किसान साथियों आने लगे हैं, लेकिन किसी के पास इस समय पर माल नहीं है। सभी जो है एक जो पैनिक माहौल बनाया था जुलाई में, उसी में सब फेंक गए किसान साथियों। खासकर उजानी में भी किसान साथी कोल्ड स्टोरेज पर किसान आना शुरू हो गए हैं। भाव भी 550 से 650 रुपए प्रति पैकेट आलू का चल रहा है, और जिन्हें आवश्यकता है वो बेच रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो शांत बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बाजार अगर ज्योति गड्ढे की बात करें तो 1050 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर, ज्योति जो है 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल। बिहार में गुल्ला 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। आंध्र क्वालिटी की बात करें तो 1220 से लेकर 1540 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर है। किसान साथियों बिहार के स्टोरों पर लाल आलू का भाव जो है 1350 रुपए, और सफेद आलू का जो पुखराज है हाइब्रिड वो 1050 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर है। ज्योति आलू की बात करें बिहार में तो 1200 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे हैं। यहाँ पर 150 से लेकर 200 रुपए प्रति कट्टा का सुधार जो है देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के कोल्ड स्टोरों पर तेजी होने से किसान वापस जो है कोल्ड स्टोरों पर आए हैं, अपनी स्वेच्छा से बिक्री कर रहे हैं। व्यापारियों को भरपूर सौदे भी मिल रहे हैं। मौजूदा भाव पर किसान जो कुछ जिन्हें आवश्यकता है वो बिक्री कर रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो थोड़ा देख रहे हैं आलू के बाजार को। ज्योति आलू अगर यहाँ पर बात करें तो 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल। चिप्स पास जो है 1300 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहा है। किसान साथी पंजाब की जालंधर मंडी में टॉप क्वालिटी राशन आलू में तेजी आने से बाजार तेजी से रिकवर हुआ है। लोगों का मानना है कि फर्रुखाबाद में तेजी का असर, तेजी की खबर से लोगों की जान में जान पंजाब के आई है। वहीं राशन की सप्लाई सेंटर, जो राशन आलू की सप्लाई सेंटर है, जिनमें मोगा है, जगरांव है, फिरोजपुर है, बाजार जो है इसमें 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा टाइट हुए हैं। जालंधर में डायमंड का बाजार जो बढ़िया क्वालिटी है वो 600 से 700 है, मीडियम क्वालिटी 500 से 600 है, और हल्की क्वालिटी 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा है। एलआर 550 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा है। ज्योति 450 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। देशावरों की बात करें तो आसाम की मंडियां सबसे उच्च दरों पर इस समय पर बिक रही हैं। सिलचर मंडी रिकॉर्ड 18 महीने में सबसे तेज बाजार पर रुकी है। 2 से 9 अगस्त तक यानी एक हफ्ते मार्ग बंद रहने से ये जो लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, भारी बारिश हुई थी, इसकी वजह से सिलचर मंडी पूरे एक हफ्ता यहां पर आलू 3200 रुपए प्रति क्विंटल की भाव देख चुकी है। यानी यहां पर 3200 रुपए प्रति क्विंटल आलू बिका है। सामान्य तौर पर यहां पर आलू के भाव 21 से 25 रुपए प्रति क्विंटल जो है चल रहे हैं, जो अब मौजूदा है, लेकिन बीच में एक हफ्ते 3200 रुपए प्रति क्विंटल बिके। किसान साथियों वहीं गुजरात, महाराष्ट्र में भी 100 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी का आलू पर जो है सुधार दर्ज हुआ है। गुजरात की, महाराष्ट्र की मंडियां लगातार सुधार जो है किसान साथियों दर्ज कर रही हैं। दक्षिण भारत की हैदराबाद मंडी में आवकें किसान साथियों 50, 60, 65 गाड़ी पूरे दिन में आती हैं जो हैदराबाद में पहुंच रही हैं, और बाजार तेज रफ्तार से इस समय पर हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चाहे मेट्टेपालम हो, चाहे कोई भी बाजार हो, सब बढ़िया चल रहे हैं। भाव भी किसान साथियों हाइब्रिड आलू के हैदराबाद में 2100 से लेकर 2400, वीवीआईपी 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रही है। बेंगलोर मंडी में बारिश के कारण आलू अच्छे दामों पर बिक रहा है। इस समय पर 1900 रुपए से लेकर 2100 रुपए प्रति क्विंटल। 1-2 लॉट जो है वीआईपी होते हैं जो 2200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर सप्लाई सेंटरों पर किसान साथी बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें सप्लाई सेंटरों की, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर तेजी दर्ज होने से किसानों का अपनी स्वेच्छा के साथ बिक्री करने व लोडर की शर्तों के साथ साउथ मंडियों को लोडिंग करने की वजह से आलू में खासकर देशावर की मंडियों में भी तेजी के बड़े झटके देखने को मिलने लगे हैं। तो ये बहुत जल्द जो है बोलते ना सुनामी, विस्फोट हो गया, ऐसी स्थिति में आलू बाजार आ जाएंगे और कारोबारी किसान मजबूती के साथ डटे रहें। और ये इस समय की मांग है जिससे कोई भी मंदी की ताकत उसे पीछे ना धकेल सकेगी। तो रही बात किसान साथियों बाजार रिकवरी की, तो वो स्वतः ही बढ़ना जो है किसान साथियों शुरू हो चुके हैं। इसलिए उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना संयम के साथ, क्योंकि आलू बिकते हैं रूमर और अफवाहों पर। बाकी सब किसान साथियों आप कृष्ण कन्हैया पर छोड़ दो। भोले भंडारी महादेव सभी के नुकसान की भरपाई करेंगे, सभी की आकांक्षाएं, सभी सपने, सभी की कल्पनाएं हकीकत में तब्दील होंगी और बहुत जल्द आलू के सुखद भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। यही हमारी
हार्दिक शुभेच्छा है। और हमारे किसानों का अगर 4 पैसे का फायदा होगा तो हम जो है अच्छी तरीके से और अच्छी चीज वीडियो बनाएंगे। और जो किसान या जो लोग सोच रहे हैं ना कि आलू ये है, आलू वो है, या झूठी खबर है, या वो है, किसान साथियों, अक्सर ये वो लोग हैं जो या तो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहते हैं या सस्ती दरों पर अपना आलू बेच चुके हैं। अब उन लोगों को तेजी अच्छी नहीं लग रही है, तो ऐसे लोगों से भी आप लोगों को सावधान